लौकिक संबंधी थे या नहीं थे हमें उनका भी मालूम नहीं, भूल गए कि किस गली में रहते थे, वे भी भूल। अगर कोई कहते थे तुम जाओ तो मैं समझती जा भी नहीं सकते थे, देखा ही नहीं, भूल गए। सारी रचना सृष्टि भूल गए। कहा ना प्रैक्टिकली जैसे कोई शरीर छोड़ करके सब कुछ भूल जावे, हम लोग तो नया जन्म लेके सब कुछ भूल न था। क्योंकि ये भी नहीं था कि अभी तो आएगा, हम सर्विस करें, सेंटर चलाना है, घर चलाना है, ये है ना। हमको वो फिक्र था कि सेंटर चलाना है कि घर चलाना है कि दुनिया चलानी है, वो भी। मामा हमारी सारी बैठी थी, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जो बिठाओ, जैसे चलाओ। और हमें तो एक ही है, हमें बाबा के लगन में, बस अगन में रहते। हमारी थी लगन की अगन, उनके सिवा दूसरा था जी। जीना तेरी गली में, मरना तेरी, बस एक ही बात थी, दूसरी कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती बाबा नहीं, अरे बाबा सब टोलियां मिठाइयां सब खिलाता था, लेकिन हमारी कभी संकल्प जावे क्या बना, क्या बनेगा, क्या देखूं तो सही। हाँ, ड्यूटी थी आज भोजन बनाना है, गए अपना भोजन बना दिया। क्योंकि ये तो आप लोग हिस्ट्री में सुना कि हम लोग सब टर्न में भोजन बनाते थे, और हम भोजन सब बहने ही बनाते थे। अभी तो पांडव बनाते, लेकिन हम लोग सब कुछ बहने करते थे। 385 का भोजन डेली बनता था, नित्य। 385 नंबर था। परंतु जिसको कहते हैं ना कमल पुष्प के समान न्यारे, वैसे हम प्यारे भी थे, न्यारे भी थे, प्यारे भी थे, बहुत प्यारे थे एक दूसरे के, लेकिन सब एक दूसरे से न्यारे। इसीलिए जरूर पुरुषार्थी भी थे, परंतु साथ साथ हम कहते ऐसे भी थे जैसे जिसको कहे ना अंतम कर्मातीत अवस्था। हम लोग तो कभी ऐसी भी स्थिति का अनुभव करते थे, बस हम तो कर्मातीत जैसे बैठे, कुछ नहीं कर, कोई बंधन ही नहीं। तो अनुभव कहा सबसे बड़ा अनुभव है कि जितना अति सुख था, अतीन्द्रिय सुख था, उतना पुरानी दुनिया से त्याग। तो अगर कोई पूछता है तपस्या में, कि तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग, ये है फाउंडेशन। अगर बेहद का वैराग होगा तो न कोई देहधारी याद रहेगा, न अपनी देह, न देहधारी, न देह के संबंधी, न व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न दुनिया, न देखना, न सुनना, न करना, कुछ भी बुद्धि नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे रात को सोए सब समाया, सुबह को उठे खेल किया, वैसी दुनिया लगी। दूसरा, जितना जितना प्यार के सागर के प्यार में अटूट होंगे, उतनी लगन बढ़ेगी। तीसरा, जितना अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, इंद्रियां जीत रहेंगे, उतना आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी एक बाबा की याद। ये तपस्या इंद्रियां जीत बनाने का प्रैक्टिकल पाठ करें। और इंद्रियां जीत से पहले अपने संकल्प की शक्ति कंट्रोल, व्यर्थ संकल्प कोई नहीं। अगर व्यर्थ संकल्प नहीं जाएंगे तो व्यर्थ बुद्धि भी नहीं जाएगी। तो तपस्या अपने संकल्प की शक्ति को, विचारधाराओं को और इन कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन। तो विजयी बनेंगे तो इस तपस्या से बने। चौथा, जितनी जितनी बाबा से प्रीत बढ़ती जाएंगी,
उतनी लगन बढ़ती जाएंगी और आप लोग अपने को, मैं बिंदु आत्मा हूँ, ये बिंदु आत्मा हूँ, ये जो बाबा ने पाठ दिया है, तू आत्मा हो देखो, तू आत्मा हो सुनो, तुम आत्मा हो बोलो, ऐसे लगेंगे कि ये बात आप लोग स्वयं भी अनुभव करो, क्योंकि हम अपने अनुभव से भी सुनाती। ऐसे कई बार लगता है कि मैं बाबा हमको भी ऐसे दिखाता कि जैसे मस्तक पर बहुत मीठी मीठी मणि चमक रही है, आत्मा मणि चमक रही है। तो ये जो बाबा कहते देखो नहीं देखो, वो आप लोग को प्रैक्टिकली लगेगा मैं क्योंकि देख ही नहीं। ये ज्ञान है, ये बहन है, ये भाई है, बस ये ज्ञान तक है। परंतु मैं देखता हूँ ये बहन है, ये भाई है, नहीं देखने आएगा कि आप लोग की स्थिति प्रैक्टिकल हो जाए। हमारा अनुभव कहता है, हाँ हम जानती हूँ ये बहनें बैठी है, ये भाई बैठे हैं, जानते भी परंतु नहीं देखने आता। माना ऐसा भान ही नहीं रहता कि हम किसी के देह को देखें। सारी अनेक सूरतें है, सब सूरतें है देखा, परंतु सबकी सीरत देखो, सीरत है आज। कुछ दूसरा देखो। दूसरा पांचवा, फिर आप ऐसे तपस्या करेंगे जो अभी जो थोड़ा अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की मेहनत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता, वो नहीं करेंगे। जितना ये आप अपनी तपस्या में रहेंगे, ये कमियां ऑटोमेटिकली शीतल होती, ठंडी होती, दबती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी। जैसे लगेगा कि सचमुच ये तपस्या की जादू ने ये सब खत्म कर दिया। क्यों? जैसे आप लोग स्वयं कहते चुंबक होता, वो खींचता है सुई। अब चुंबक क्या है? कोई चीज होती क्या? लेकिन लोहे के अंदर ऐसा चुंबक होता जो खींचता है। वो चीज दिखाई तो नहीं पड़ती, दिखाई तो लोहा पड़ता, पर है तो उसके अंदर चुंबक नहीं। वैसे ही ये भी एक चुंबक हो जाता, ऐसा चुंबक हो जाता जो सुई की कर सब खत्म हो जाती तो हम भी जैसे बाबा चुंबक के ऊपर में हम खींचते जा रहे हैं और सुई की कर सब खत्म होती जा रही है। तो ये जो कई कमियां है संस्कारों की, स्वभावों की, वो ऑटोमेटिकली जैसे कि मर्ज होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। आप लोग खुद भी अनुभव करेंगे कि कैसे ये मेरा परिवर्तन हो, स्वभाव को या बोल को या चाल को या विचारों को या संस्कारों को या वृत्तियों को दबाता था, अब सहज दब गई है, मुझे मेहनत नहीं करनी, ये अनुभव करते जाए। तो कहा भी जाता, वैसे भी कहा जाता, भाई कोई बात का व्रत लो, तो ये तपस्या व्रत ही ऐसा कंगन है जो इन सब बातों से हमें ऑटोमेटिकली ऊपर लेंगे। क्यों? लक्ष्य रखेंगे कि हमें तो संपूर्ण फरिश्ता बनना है, बस लक्ष्य है हमें तपस्वी मूर्त बन के फरिश्ता बनना है। फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, तो बाकी सब बातें नीचे की रह जाए। जब बाबा हमारे सामने अव्यक्ति प्रैक्टिकली है, तो हम क्यों नहीं बाबा के समान अव्यक्ति बने। तो ये सभी जो कभी आलस है, सुस्तियां है, अलबेलापन है, ये सब ऑटोमेटिकली आप लोग का खत्म हो जाएगा। ना अलबेलापन रहेगा, ना सुस्ती रहेगी, ये सभी निकल जाए। स्वयं भी देखेंगे कि हम कितने लाइट फ्रेश है, रिफ्रेश हो। लेकिन हाँ, अगर रुचि है तपस्या करने की, इसमें चाहिए अंदर दिल की, अंदर आत्मा की रुचि।
मजे में, उसी मजे में होंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो मजा नहीं है, मजा थोड़ा दुनिया के बाहर लोगों चीजों का है, तो वो तपस्या नहीं। इसलिए सबसे पहले है कि अंदर अंदर दिल में रुचि हमारी कितनी है, और उसी का मुझे सचमुच सुख कितना मिलता है। हम ये भी नहीं कहती कि कई बार कभी कभी आप लोग थोड़े उसी बस ध्यान में बैठे रहे, रात भर भी जागते रहे, सुबह भर भी सारा दिन जागते रहे, अरे चलो ना बस मुझे तो तपस्या, ओवर भी नहीं जाओ, ये भी ख्याल रखना। कभी कभी कोई ओवर निकल जाते हैं, फिर उनको हम लोगों को ही उतारना पड़ता, प्लीज आप ओवर मत करो। ये भी थोड़ी सावधानी रखनी होती। इसीलिए कई बार हम इस बात को थोड़ा रखते भी और फिर कहते हैं बाबा एक से कोई दूसरा ओवर ना निकल जाए, फिर जहाँ चलेगा नहीं बाबा ऐसे भी नहीं करना। हाँ, ये भी हो सकता है कि कहीं ध्यान में जावे, साक्षात्कार भी कर लेवे, परंतु फिर भी बाबा कहते करते भी किसी भी बात के एक्सट्रीम में नहीं जाना है, चलना फिर भी जैसे हम योगी है, हम तपस्वी है, लेकिन हम बेहद के सेवादारी भी है। इसलिए बाबा उसी बात को नहीं खत्म करते कि बेहद के सेवादारी नहीं, हम बेहद के सेवादारी, लौकिक के भी सेवादारी है, परलौकिक के भी सेवादारी है, शरीर निर्वाह के भी लिए है, तो वो भी बाबा बीच में रखता। ऐसे नहीं बस हमें तो तपस्या करनी है, जाओ नौकरी करनी नहीं है, हाँ दे दिया नोटिस मुझे नहीं आना है, ऐसा नहीं करना। कोई के पत्र आने लगे, हमने तो अपना निर्णय कर लिया, नोटिस दे दिया, मैं तो आके मधुबन में बैठ के तपस्या करूंगा। मैंने कहा ऐसा तो कोई डायरेक्शन भेजा ही नहीं, उल्टी बात नहीं करो। तो ये हम पहले ही कह देती। कभी कभी कोई ओवर निकल जाते हैं, ओवर नहीं जाना, ओवर समझा मना, थोड़ा बस उसी में चले जाएंगे तो उसको फिर थोड़ा माइंड का बैलेंस चला। इसलिए बाबा ज्ञान के साथ में बैलेंस भी दिया है कि योग भी करो, तपस्या भी करो, तो ज्ञान भी करो, तो सेवा भी करो, तो लौकिक भी करो, सब बैलेंस दे दीजिए। लेकिन ये क्यों बाबा ने दिया? क्योंकि इस टाइम में बैलेंस में सर्विस बहुत हो गई, वो बैलेंस भारी हो गया, और याद की यात्रा जो कहते हैं बाबा वो हल्की हो गई। इसलिए बाबा ने इस बात को फिर उठाया है कि हम सब यात्रा पर चले। हाँ, यात्रा जरूर, ये है बुद्धि की यात्रा। यात्रा करते जाओ, मंजिल याद करो, बाबा की मंजिल याद करो, घर याद करो, नई दुनिया याद करो, वो मंजिल पर चलो। तो इसीलिए हाँ, हर मास के लिए, हर हफ्ते के लिए, हर दिन के लिए ये कोशिश करेंगे कि रोज किस संकल्प में तपस्या करो, वो आप सबको मधुबन से आता जाए। लेकिन कम से कम अपने आप में भी कोई भी जो विशेष बाबा की श्रीमतें हैं, मर्यादाएं हैं, उनों की ऐसी लिस्ट निकालो जो समझो इन 14 घंटों में हमें इन 14 बातों को आज खत्म करना है, तो कल पर नहीं रखना, उसका जरूर पुरुषार्थ। इसके लिए हम खुद भी कहती हूँ कि अगर वंस अ वीक, ना सप्ताह में एक दिन या मास में एक दिन, अगर कोई 12-14 घंटा बैठ सकता है एकांत में एकाग्र होके, तो अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज करो, रोज के लिए रोज करेंगे भी कैसे, लेकिन होगा क्यों? हर एक बात का वो होता है। जैसे आज हम घंटा डेढ़ योग में बैठे, बहुत मजा आया, तो जैसे अगन प्रज्वलित तो हुई, फिर उठे गए इधर, फिर वो अगन ठंडी हो गई, फर्क पड़ता। लेकिन अगन जलती जावे तो 14 घंटा ऐसी है जैसे याद की यात्रा चलती जाएंगी, अगन बढ़ती जाएंगी, तो लिंक टूटेगा नहीं। 2-5 मिनट उठे, ये किया, कोई कर सकता, लेकिन हठ योग से नहीं करना, ये ध्यान। तब का हफ्ते में एक दिन कर सकते, न कि रोज कर, क्योंकि सबकी एक स्थिति नहीं। मैं इसलिए कहते, कई बार सुनते बाबा कहते हैं ना भाई योग करो, इसलिए हम तो सारी रात आज जागेंगे।
फिर दूसरी रात भी जाए, फिर नींद नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा दिमाग पर पड़ता, वो नहीं होना चाहिए। सुना मैंने सार रूप में, ऐसे तो बैठो डिटेल कई बातें हैं, लेकिन सार रूप में बताया कि हमारे 14 वर्ष के तपस्या का वो आज भी घड़ियां इन दिमाग में शक्ति देती है। ये भी कहा ना कि जितनी अंदर की लगन होती जाती तो काम करते भी वो बार बार स्मृति खींचती है। बहुत हो सकता है कर्म करते भी बुद्धि उसमें लगी रहे। कई कर्म ऐसे होते जो बुद्धि के होते, कई कर्म ऐसे होते जो सहज होते, उसका भी फर्क, दोनों बातों से फर्क पड़ता, कर्म कर्म पर। अच्छा बात भाई, ओम शांति।